स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा जो कल 27 अगस्त को संपन्न हुई है। अब देखो 27 अगस्त को जो परीक्षा संपन्न हुई है 1262 इसमें पद थे, आपको मालूम ही है। और ये परीक्षा 27 अगस्त को संपन्न हो गई और इसका जो लेवल रहा है साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी में अक्सर ये नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ एग्ज़ामों में अब ये देखा जा रहा है। जैसे वीडियो री एग्ज़ाम था, अच्छे खासे लेवल का एग्ज़ाम बनाया आप लोगों ने। और उसी प्रकार से जो 27 जून की परीक्षा हुई है तुम्हारी जूनियर असिस्टेंट की, वो भी मॉडरेट टू टफ लेवल की परीक्षा है। और जिसने भी परीक्षा दी है वो ज़रा मेरे को ये कंफर्म कराए कि इसी प्रकार की परीक्षा है कि नहीं। अब देखो ये ट्रेंड सा चल गया है और शायद ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहे। जो भी परीक्षा आए तो आपको इसी लेवल की तैयारी करके चलनी है। अब देखो इजी लेवल थोड़ा सा अब कम हो रहा है हर स्टेट्स में, हर परीक्षा में। तो ये इस लेवल की परीक्षा हो रही है तो अगली भी परीक्षा इस लेवल की हो सकती है। ठीक है, तो अच्छे खासे लेवल मॉडरेट टू टफ लेवल का ये एग्ज़ाम बनाया गया था। 100 प्रश्न थे, इसका सिलेबस बीच में ही चेंज किया गया था। पहले 65 प्रश्न आते थे, अब 100 प्रश्न हैं। तो सारे जो लेवल थे वो टफ थे, ये मान लो अच्छे खासे लेवल के थे। दूसरा, उपस्थिति की बात करें, जो तुम्हारी यूपी ट्रिपल एस में उपस्थिति कम नहीं रहती, 75-80% तो लगभग उपस्थिति रहती है। लेकिन इस परीक्षा के अंदर सिर्फ उपस्थिति 50% रही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 41,000 थे, उसमें लगभग 21,000 या 20,500 लोगों में उपस्थित हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा कम है। और एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इस परीक्षा में जो कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी। दूसरा साथियों, जैसे अगली स्टेज के लिए एक स्टेज है, ये आपने प्री परीक्षा दे दी, इसके बाद एक नेक्स्ट स्टेज होगी टाइपिंग की। तो टाइपिंग की स्टेज के लिए जो परीक्षा दी है और जो वैकेंसी हैं उसका 8 से 10 गुना विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, दोबारा सुनो, जितने वैकेंसी हैं 1262 वैकेंसी के सापेक्ष 8 से 10 गुना विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। अगर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे तो एक अंदाज़ लगाओ, अगर 1262 पोस्ट हैं, अगर 8 गुना और 9 गुना 10 गुना विद्यार्थी करे गए तो 10, 10.5, 11,000 तो वैसे ही हो जाएंगे। तो हर दूसरे व्यक्ति का सिलेक्शन होना है। ठीक है साथियों, हर जिसने भी परीक्षा दी है, कैसा भी पेपर गया है आपका, लेकिन हर दूसरे व्यक्ति का सिलेक्शन होना ही होना है। तो आप मान के चलो, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कैसे रखोगे वो आगे मैं प्रोसेस करूँगा अभी। दूसरा साथियों, इसमें आपको मालूम है एक चीज़ कि जो ये परीक्षा है, ये परीक्षा हो गई प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। इसमें इसके बाद हिंदी का टाइपिंग है और अंग्रेजी की टाइपिंग है। तो अंग्रेजी और हिंदी की टाइपिंग जो होती है वो एक ही दिन होती है, आपको मालूम है। और हिंदी में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि सर हिंदी में जो टाइपिंग होती है वो क्या हिंदी वाले कीबोर्ड पे होती है? नहीं, ये इंग्लिश वाले कीबोर्ड पे होती है और इस पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बात मान लो आप। और दूसरा, अंग्रेजी की जो टाइपिंग होती है उसके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप सीख सकते हो बहुत जल्दी से। लेकिन हिंदी वाले के लिए समय लगता है। तो आपको हिंदी के लिए 25 वर्ड और इंग्लिश के लिए 30 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम होता है। आप कम से कम 5-7 इससे फालतू रखोगे तभी वहाँ पर प्रेशर में जाके इतनी टाइपिंग कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए टाइपिंग में बहुत बच्चा छट जाता है, इसीलिए 8 से 10 गुना विद्यार्थी लिए जाते हैं। और मैंने यही कहा कि अगर 2 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, मान लो 20,000 ने परीक्षा दी है, 21,000 ने परीक्षा दी है, तो 10.5, 11,000 तो वैसे ही सेलेक्ट होने हैं। तो हर दूसरा व्यक्ति सेलेक्ट होना ही होना है। तो आप अपने दिमाग में ये भ्रम निकाल दो कि मेरा पेपर बहुत बेकार हुआ है, क्योंकि आपका बेकार हुआ है तो सबका बेकार हुआ है, ये बात मान लो आप। ठीक है, और इसकी जो कट ऑफ है बहुत ज़्यादा मिनिमम रहने वाली है, क्योंकि एक स्टेज इसकी और है। ठीक है, वो स्टेज है टाइपिंग। तो इसकी कट ऑफ की बात करें साथियों, जो कट ऑफ रहेगी, जो जनरल की कट ऑफ मेरे हिसाब से रहनी चाहिए, क्योंकि स्टेज एक और है और उसी स्टेज पे सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगर टाइपिंग अच्छे से नहीं हो पाई तो आप किसी काम के नहीं रहोगे फिर, क्योंकि अच्छा खासा इसमें पोस्ट है। ये मान लो अच्छी खासी पोस्ट है, इसकी पोस्ट दोबारा से भी 3800 पदों पे प्लस पे आ गई है, तो आपको उसकी भी तैयारी रखनी है। लेकिन जिसके सामने जो परीक्षा है उसकी तैयारी आपको ज़रूर रखनी है। ठीक है साथियों, तो आपको एक बार मैं बता देता हूँ। देखो साथियों, अगर आपके ओबीसी हो आप, या यूआर हो या ईडब्ल्यूएस हो, कोई भी तुम्हारी कैटेगरी रही हो, उसकी जो कट ऑफ जाएगी टाइपिंग की वो एक ही जाएगी। लगभग 60 के समथिंग अगर आपके नंबर हैं तो आप तैयार रहिए टाइपिंग के लिए, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ हर दूसरा व्यक्ति सेलेक्ट किया जाएगा। एससी में लगभग 58, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम नहीं जाती है, आप जानते हो आप। और एसटी में 55 नंबर हैं। और गर्ल्स के लिए अगर आपके 58 नंबर हैं, देखो एससी
और तुम्हारा गर्ल्स लगभग सेम सा ही रहता है, उसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहता। अगर पीएच हो तो आपके 50 नंबर हैं तो आपको कॉल आ जाएगी, और एक्स सर्विसमैन में 48 या फिर 45 तक नंबर हैं आपके तो आपको कॉल आ जाएगी। अगर इतने नंबर के बीच में आपके बन रहे हैं, एक आध दो नंबर फालतू है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। देखो टाइपिंग इतनी आसान चीज़ नहीं है जो तो आप समझ रहे हो। आप टाइपिंग आपको कम से कम समय देना पड़ेगा और तभी आपकी टाइपिंग अच्छे से निकल पाएगी। और टाइपिंग के लिए अभी से लग जाओ, अगर इतने नंबर हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रिजल्ट आएगा तब देखेंगे, नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल का पेपर हो गया और पेपर की वजह से ये कट ऑफ इसकी मिनिमम जाने वाली है। और मैं कह रहा हूँ 21,000 50% बच्चे ही बैठे हैं, 21,000 में से लगभग 10,500 तो बच्चे सेलेक्ट करने हैं, तो हर दूसरा बच्चा सेलेक्ट करना है, तो आपको सोचने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये इसमें कितनी कट ऑफ जाएगी, इससे भी कम कट ऑफ जाएगी। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम हमेशा बता के चलता हूँ, इससे भी कम कट ऑफ जाएगी। और आपको तैयारी रखनी है दूसरी स्टेज की। हिंदी की टाइपिंग अगर नहीं करी है शुरुआत में तो हिंदी की टाइपिंग जरूर करें। 25 की जगह अगर 30 वर्ड प्रति मिनट आपको रहेगी स्पीड, तब वहाँ पर कर पाएंगे। और इंग्लिश में 30 मांगा है तो कम से कम 35 की रहेगी, तब वहाँ पर कर पाएंगे जाके। ठीक है, तो अभी से तैयारी करें। और अच्छा पेपर हुआ है नहीं हुआ है, इतने के बीच नंबर हैं तो आप तैयारी रखें और आपका सिलेक्शन इसमें होएगा तुम्हारी टाइपिंग के लिए। ठीक है साथियों, यही था वीडियो। तो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक शेयर कर दिया करो, और साथियों तक इसको शेयर कर दिया करो। और चैनल को पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।